पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के चाणक्यपुरी में पास का लोकार्पण किया। इस मौके पर पूर्व सीएम अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे। इस उत्तराखंड की गरिमा का प्रतीक बनेगा और निवास में उत्तराखंड की संस्कृति दिखेगी। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के हित में कई जारी है। प्रदेश में बेरोजगारी दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। ये भवन न केवल अतिथियों की, हमारे आने वाले अतिथियों की जो आवश्यकताएं उसको पूर्ण करेगा, बल्कि हमारे राज्य की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत को भी लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। कठिन काम था और मैं कई बार आप सबके समर्पण को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आगामी 9 नवंबर को हम राज्य निर्माण की रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में इस भवन का लोकार्पण शेष उत्तराखंड राज्य बनाने के हमारे संकल्प को एक मजबूती प्रदान करेगा, हमारे राज्य को गति प्रदान करेगा, उन्नति प्रदान, साथ साथ में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको प्रेरित करेगा। पिछले सालों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां हमने सफलतापूर्वक लागू की हैं, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो। यही कारण है, जैसा अभी मुख्य सचिव महोदय ने बताया यहाँ से, कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नीति आयोग के द्वारा जो रेटिंग जो इंडेक्स जारी किया गया है इस वर्ष का, उसमें उत्तराखंड राज्य को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा स्टार्टअप रैंकिंग में जीएसटी बढ़ोतरी हुई है, जो एक हमारे लिए अच्छा प्रेरणा भी है और प्रोत्साहन भी है। और यही नहीं, आज हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने में भी आज अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। और हमने एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4, आज हम जो राष्ट्रीय औसत है उस राष्ट्रीय औसत से भी हम आगे बढ़े हैं। बुधवार का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। दरअसल पहले हुआ करता था और लगभग 70 साल पुरानी इमारत थी, जो 1954 में बनकर के तैयार हुई थी। उसके बाद इसे कुछ साल पहले बंद कर दिया गया था और अब नए सिरे से इस इमारत को बनाया गया है, जिसमें सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जिस तरीके से उत्तराखंड यानी देवभूमि के राज्य के रूप में रचना की थी, उसकी झलक भी इसमें साथ ही आगमन करते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 धाम की छटा नज़र आती है। सबसे अगर बात की जाए तो यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ सबसे ऊपर हैं। तो इस तरीके से 4 धाम की छटा भी यहाँ पर नज़र आ रही है। उत्तराखंड की शैली का ख्याल रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको ईंटों के बारे में बता रहा था कि ये जो ईंटें हैं ये बाकायदा उत्तराखंड से ही लेकर आई गई हैं। जैसे हम सिल्ट टाइप की ईंटों की बात करते हैं, ये ईंटें ऐसी हैं जो उत्तराखंड से ला करके यहाँ पे निर्माण की गई हैं। इंसुलेशन भी इसका डबल वे रखा गया है, ताकि जितना संभव हो उतना ऊर्जा की ज़रूरतों से को देखते हुए इसका निर्माण किया गया है। ये तो बाहर की स्थिति रही, अंदर 2 डाइनिंग हॉल भी है, 51 कमरे भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। कट कर पुरातन और नूतन का संगम नज़र आता है उत्तराखंड निवास में, क्योंकि जहां पर हम पुरातन संस्कृति की बात करते हैं, वहीं नूतन जो तकनीक है वो आप देखिए कि ऑटोमेटिक डोर्स हैं, 4 कुल मिलाकर के गेट हैं। सुरक्षा के लिहाज से चारों ही गेट पर जो संतरी हैं उसके लिए अलग से जो भवन निर्माण है उसमें गेट की सुरक्षा के लिए अलग से चीज़ें रखी गई है, चाहे CCTV कैमरे हो, मोशन सेंसर हो, थर्मल कैमरे हो। सुरक्षा के लिहाज से कोई कोताही नहीं है। अगर रिसेप्शन की बात करें तो यहाँ पे उत्तराखंड का मैप नज़र आएगा, जो तमाम जिले हैं वो नज़र आते हैं, चाहे वो उत्तरकाशी हो, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और तमाम जो चंपावत जो सबसे छोटा ज़िला है, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ये तमाम ज़िले नज़र आएंगे। तो उत्तराखंड की छवि यहाँ पर दिखाने की कोशिश, साथ में जो संस्कृति है वो भी दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो वेदों की रचना है वो उत्तराखंड में हुई थी। तो यहाँ पे आप देखिए कि वेद व्यास की यहाँ पे आपको तस्वीर नज़र आएगी। मेहराबों की बात करें तो मेहराबों भी लकड़ी से बनाई गई है।
ताकि जो उत्तराखंड की छटा है वो आपको अंदर घुसते ही उस लिहाज से नज़र आने लगे और साथ में आपको जो देवदार के पेड़ हैं वो भी दिखाई देंगे, क्योंकि अगर देवदार की बात करें तो नंदा देवी रेंज से लेकर के तमाम जगह देवदार ही नज़र आता है। और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो लकड़ी है उसका प्रयोग किया गया है, ताकि जो उत्तराखंड की कला है, जो शिल्प कला है, उस शिल्प कला को भी संजो के रखा जाए। 2 डाइनिंग हॉल, 51 कमरे इस लिहाज से निर्माण कि जिसमें उत्तराखंड देवभूमि की छटा देखते ही बनती है। तो जिस निवास का निर्माण लगभग 70 साल पहले उत्तर प्रदेश के लिहाज से हुआ था, अब उसका मॉडर्न तकनीक से उत्तराखंड सदन के उत्तराखंड निवास के रूप में उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। कैमरा सहयोगी सोमेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली।